इस बार हमें वल्चर एस्टिमेशन ऐप के द्वारा करनी है। तो इसके लिए सर्विस सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में सर्च करेंगे ईपिक कलेक्ट 5। सर्च करेंगे, हमारे पास ये ऐप आ गया। इस ऐप को हम इंस्टॉल कर लेंगे। अभी ये मैं इस ऐप को इंस्टॉल कर रहा हूँ और ये कुछ टाइम लेगा, कुछ परसेंट टाइम की देर के लिए। ये ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये ऐप ओपन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड प्रोजेक्ट करूँगा। ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करते ही मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश सर्च करूँगा। मध्य प्रदेश सर्च, जैसे ही मैंने मध्य प्रदेश सर्च किया तो सबसे ऊपर मध्य प्रदेश वल्चर एस्टिमेशन 2026 आ गया। मैं इसको क्लिक करूँगा और इस प्रोजेक्ट को मैं इस ऐप में अपलोड कर दिए। अब ये प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है इस ऐप में। के बाद मैं इसी को ही ओपन करूँगा। और जैसे ही मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद मुझे गिद्ध दिखे किसी जगह पे, तो ऐड एंट्री करूँगा। ऐड एंट्री करने के बाद मैं सबसे पहले वहाँ की लोकेशन ऐड कर लूँगा। अपडेट लोकेशन एक्यूरेसी 5 आ गई है। तो ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। 10 के अंडर आती है तो अच्छी एक्यूरेसी है। तो मैं नेक्स्ट कर लूँगा। और सबसे पहले जैसे ही हम पहुँचे हैं तो पहले सबसे पहले हमें अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन ये करना है कि सबसे पहले हमें कौन कौन से गिद्ध दिखाई पड़ रहे हैं, कहाँ पे बैठे हुए हैं, कितनी संख्या में हैं। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन सबसे पहले करना है। और इसके बाद में मैंने वहाँ की लोकेशन अपडेट कर ली है। अपडेट करने के बाद सर्वेक्षण की तिथि दर्ज करेंगे हम। सर्वेक्षण की तिथि दर्ज करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट किया, फिर सर्वेक्षण का दिखे हैं तो मैं 650 पे सेट कर देता हूँ। नेक्स्ट करूँगा। इसके बाद आकलनकर्ता का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम दर्ज कर लीजिए। मैंने अपना नाम लिख लिया है। मैं नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दर्ज करूँगा। यहाँ मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अपना टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र वनमंडल का नाम लिखूँगा। मैंने अपने वनमंडल का नाम लिख लिया है। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। वन परिक्षेत्र का नाम लिखूँगा श्योपुर। नेक्स्ट किया। अब मुझे लगा कि मैंने अपने वन परिक्षेत्र का नाम गलत लिख दिया है, तो मैं प्रीवियस जाऊँगा और प्रीवियस जाने के बाद में मैं इसको सुधारूँगा। सुधारने के लिए मैंने सुधार दिया। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे बीट का नाम लिखूँगा। अब मैं यहाँ पे बीट का नाम लिखूँगा। अब हम आ जाते हैं गिद्धों की संख्या ऐड करने के लिए। तो गिद्धों की संख्या ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ पर उपस्थित जितने भी गिद्ध हैं उनको काउंट कर लेना है। भरने की जल्दबाजी ना करें सबसे पहले। और काउंट करने के बाद में उसमें देखना है कि कौन सा गिद्ध कितनी संख्या में और कौन कौन से गिद्ध कहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अगर हमें ये पता है तो हम वो उड़ भी जाएंगे, उसके बाद भी अपन उनको दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण यही है कि हमें उनको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में मान के चलिए मैंने देखा देसी गिद्ध की संख्या 2 है। मुझे देसी गिद्धों की संख्या 2 मिली और मैंने नेक्स्ट किया और उनके आवास स्थल का विवरण जहाँ गिद्ध देखे तो मैंने कहाँ देखे, तो देसी गिद्ध मैंने एक जलाशय के पास में देखे। जलाशय के पास में देखे तो मैं इसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखे गए गिद्धों की गतिविधि। अब गतिविधि में वो क्या कर रहे थे वो देखें। घोंसले पर थे, विश्राम कर रहे थे, पानी पी रहे थे, भोजन करते हुए। तो जलाशय के पास में थे तो भोजन करते हुए मुझे दिखे, तो मैंने भोजन करते हुए गतिविधि उनकी ऐड कर दी। अब मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में देशीय गिद्धों के सक्रिय घोंसलों की संख्या है यदि प्रजनन स्थल हो, ऐसे घोंसले जिसमें अंडे या चूजे हों। तो मैंने देखा कि देसी गिद्ध हैं जो जलाशय के पास में है, लेकिन वो प्रजनन के स्थल नहीं था, ना ही उनके घोंसले थे। तो मैं यहाँ पे घोंसला निल कर देता हूँ। अब देशीय गिद्धों के निष्क्रिय घोंसलों की संख्या, तो वहाँ पे कोई घोंसला नहीं था, तो निष्क्रिय घोंसलों में भी 0 कर देता हूँ। नेक्स्ट। अब मुझे सफ़ेद उसी जगह पे देशीय पीठ वाला गिद्धों की संख्या यानी वाइल्ड रैम्प वल्चर। अब उसी झुंड में
मुझे देसी गिद्ध भी दिखे थे 5, नेक्स्ट किया मैंने। और आवास स्थल पर विवरण जहाँ गिद्ध देखे गए, तो मैं यहाँ जलाशय के पास देखे मैंने, नेक्स्ट। देखे गए गिद्धों की गतिविधियाँ क्या कर रहे थे, भोजन करते हुए, भोजन, नेक्स्ट। घोंसले, सक्रिय घोंसले नील, नेक्स्ट। निष्क्रिय घोंसले नील, नेक्स्ट किया। अब आता है लाल सर गिद्ध की संख्या है, रेड हेडेड वल्चर या राजगिद्ध। तो राजगिद्ध मुझे दिखे 2 उस जगह पे, उसी जगह पे जो जलाशय है उसके पास में राजगिद्ध दिखे मुझे 2। और मैंने यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद पर्यावास, आवास का विवरण जहाँ गिद्ध देखे गए, तो वो ही उसी समय पर कुछ गिद्ध थे नीचे जलाशय के पास में और कुछ गिद्ध थे वृक्ष पे। तो ये राजगिद्ध थे जो मुझे वृक्ष पे दिखे थे, वृक्ष पे दिखे, नेक्स्ट किया मैंने। जो राजगिद्ध थे वो मुझे वृक्ष पे दिखे, तो वृक्ष पे क्या कर रहे थे, घोंसले पर थे, विश्राम करते हुए थे, पानी पीते हुए थे, भोजन करते हुए थे। तो वृक्ष पे थे तो घोंसले पे होंगे या विश्राम करते हुए मिलेंगे। पानी पीते हुए वृक्ष पे तो पानी पी नहीं सकते, भोजन करते हुए भी नहीं देख सकते। तो मैं घोंसलों पर मैंने देखे थे इनको, तो मैं घोंसलों पर टिक कर देता हूँ और नेक्स्ट दबा देता हूँ। राजगिद्ध के सक्रिय घोंसले, तो मैंने देखा सक्रिय घोंसले उसमें मुझे बच्चे नहीं दिख रहे और अंडे अगर मेरे पास, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अंडे हैं और चूजे भी हैं और अंडा भी है चूजे भी हैं, तो मैं इनको सक्रिय घोंसले मानूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि इसमें कोई अंडा भी नहीं है चूजा भी नहीं है और टोटल मुझे 2 घोंसले दिख रहे हैं, 2 घोंसले दिख रहे हैं और उन पर दोनों पे ही राजगिद्ध बैठे हुए हैं, तो मैं मुझे दिख रहे हैं चूजे नहीं है इसमें, अंडे भी नहीं मुझे लग रहा है, तो मैं इसको 0 कर दूंगा, नेक्स्ट। अब राजगिद्ध के निष्क्रिय घोंसलों की संख्या, अब निष्क्रिय घोंसले मुझे 2 गिद्ध दिखे, दोनों राजगिद्ध घोंसलों पर थे, तो मैं निष्क्रिय घोंसलों में मुझे 2 घोंसले दिखे, तो मैं निष्क्रिय घोंसलों में 2 संख्या दर्ज कर दूंगा। अब सफ़ेद गिद्ध, सफ़ेद गिद्ध अगर मुझे वहाँ पे सफ़ेद गिद्ध दिखे हुए हैं उसी झुंड में, तो मैं सफ़ेद गिद्धों की संख्या दर्ज करूँगा। अगर मुझे नहीं दिखे तो मैं यहाँ पे नील यानी 0 फिल कर दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। अब मैंने सफ़ेद गिद्ध देखा, देखो यहाँ पे सफ़ेद गिद्ध की संख्या देखी, तो मैंने 0 कर दिया, 0 कर दिया तो नेक्स्ट करूँगा इसके बाद। अब जब मुझे दिखे ही नहीं है तो आवास स्थल का विवरण जहाँ गिद्ध देखे गए, तो मैंने जो सफ़ेद गिद्ध की जो संख्या लागू दर्ज की है वो यहाँ पे लागू नहीं है, इनको अनुपलब्ध कर दूंगा मैं, ठीक है, अनुपलब्ध, नेक्स्ट कर दूंगा। देखे गए गिद्धों की गतिविधि, अब मैंने वो सफ़ेद गिद्ध थे मैंने देखे गए गिद्धों की, तो मैंने देखा ही नहीं है तो लागू नहीं है, नेक्स्ट करूँगा। सफ़ेद गिद्धों के घोंसलों की संख्या सक्रिय या निष्क्रिय, जब है ही नहीं तो नील कर दूंगा। सफ़ेद गिद्धों यहाँ पे भी निष्क्रिय कर दूंगा। अब आता है नया यूरेशियन प्रोफोन गिद्धों की संख्या। अब ये गिद्ध मुझे दिखा, अब ये एक संख्या में दिखा मुझे ये गिद्ध, तो मैंने एक दर्ज कर दिया यहाँ पे और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में ये पर्यावास आवास स्थल का विवरण, अब मुझे ये कहाँ दिखा, कहाँ दिखा मुझे, उसी जगह पर ही मुझे दिखा। ये वहाँ पे एक बगल में एक चट्टान थी उसी पे ही दिख गया मुझे, तो मैं क्या करूँगा इसको चट्टान पर लिख दूंगा। चट्टान पे दिखाता मुझे, तो चट्टान को उसी जलाशय के पास में, तो चट्टान पे देखा, चट्टान पे मैंने नेक्स्ट कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। तो ये वाला गिद्ध है ना, मुझे ये क्या गतिविधियाँ कर रहा था, तो वहाँ पे चट्टान पर मुझे दूर से देख रहा था, तो मुझे विश्राम करते हुए दिख रहा था, वहाँ पर कोई घोंसला नहीं था, नेक्स्ट किया मैंने। अब हिमालयी गिद्ध, हिमालयी गिद्ध दिखा मुझे, हिमालयी गिद्ध मुझे नहीं दिखा तो मैं 0 फिल करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। अब ये जब मुझे दिखा ही नहीं है तो वो चट्टानों पर नहीं हो सकता, ना वृक्ष पर हो सकता, ना जलाशय पर हो सकता है, तो ये क्या करूँगा मैं, ये लागू नहीं है, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने का देखे गए गिद्धों की गतिविधि, जब मुझे गिद्ध दिखाई नहीं है वो, तो मैं क्या करूँगा, लागू नहीं है, नेक्स्ट करूँगा। काला गिद्ध, अब आता है काला गिद्ध। काले गिद्ध के बारे में मैं यहाँ पे जानकारी फिल करूँगा, मुझे काला गिद्ध भी नहीं दिखा यहाँ पे, तो 0 कर दूंगा, नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पे लागू नहीं है, ये करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। फिर देखे गए गिद्ध की गतिविधि, ये भी लागू नहीं है क्योंकि मैंने काला गिद्ध है ना जिसकी संख्या 0 लिख रखी है, तो नील हो गया है, ठीक। गिद्ध, गिद्धों तथा उनके पर्यावास के लिए खतरा। अब मैं इसमें हमने जो गिद्ध दर्ज किए हैं, अब ये टोटल पूछ रहा है कि उनके पर्यावास के लिए कोई खतरा है या नहीं है। तो जहाँ पर हमें गिद्ध देखे उस जगह पे हमें उनके लिए क्या खतरा उत्पन्न हो लग रहा है। विषैली दवाओं का प्रयोग, ऊंचे बिजली के खंभे और तार, वृक्षों की कटाई, मानवीय गतिविधियाँ, पत्थर अथवा रेत खनन, कोई खतरा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि सेफ है यहाँ पे, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, बड़ी अच्छी जगह है उनकी, तो कोई खतरा नहीं है, सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट कर दूंगा।
और कोई अन्य टिप्पणी अगर आप इस ऐप में कोई बदलाव चाहते हैं या कोई गिद्धों के संरक्षण के लिए कोई अपनी टिप्पणी देना चाहते हो तो इसमें दर्ज कर सकती हो। नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद अन्य खतरे का विवरण, जो खतरे इसमें दर्शाए गए हैं वो उन खतरों के अलावा कोई अन्य खतरा आपको लग रहा है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हो। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में गिद्धों या आवास स्थल का फोटो। अब यहाँ पे कृपया एक से अधिक फोटो प्रति बीट न डालें, यानी एक समय में केवल एक ही फोटो डलेगा। तो मैं अगर इस जगह पे अगर फोटो डालूंगा इस जगह के, तो मैं इसको टेक पिक्चर कर दूंगा यहाँ पे। अगर मेरे पास मैंने सबसे पहले ही ले ली पिक्चर, अगर स्टार्टिंग में ही मैंने पिक्चर ले ली तो मैं इसमें पिक पे क्लिक करूँगा, जो मेरी मेमोरी में है वो आ जाएगी। ठीक, ये फ़ोटो मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैं राइट कर देता हूँ और ये नेक्स्ट कर दूंगा। अब मैं सेव एंट्री, जो इस समय यहाँ की जो स्थिति है उसको सेव एंट्री कर दूंगा। सेव एंट्री हो गई, सेव एंट्री होगी मेरी इस समय। अब मैं चल जा रहा हूँ। अब अगर मेरी बीट में फिर मुझे कहीं दूसरी जगह पर गिद्ध मिले हुए हैं तो मैं ऐड एंट्री करूँगा। ऐड एंट्री करूँगा, पुनः मुझे वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी।